बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो वार चल रही है 2025 के अंदर, आखिर इसकी क्या वजह है? एग्जामिनर कमीशन के एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है, इनसे मुतालिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो कंबोडिया और थाईलैंड है, ये कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर है। ये नीचे कंबोडिया है, ऊपर थाईलैंड है। ये असल में एक ही खिता खिलाया करता था। ये असल में फ्रेंच की कॉलोनियां हुआ करती थी। फ्रेंच की कॉलोनियां हुआ करती थी। तो जब फ्रेंच यहां से जाता है तो फिर इनको तकसीम करके जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं तो याद रखिएगा, फ्रैंको सियामीज ट्रीटी होती है 1907 के अंदर। कौन सी? फ्रैंको सियामीज ट्रीटी होती है 1907 के अंदर। होती कहां पे? होती बैंकॉक में। कब हुई? 23 मार्च 1907 को। तो ये बैंकॉक के अंदर एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी, अब क्वेश्चन ये बनता है ये किसके दरमियान हुई? ये हुई किंगडम ऑफ सियाम जिसे आजकल थाईलैंड कहा जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। किंगडम ऑफ सियाम और फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक। तो फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक के दरमियान ये एक ट्रीटी हुई जिसे आगे चल के कंबोडिया का नाम दिया जाता है। फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक को आगे चल के कंबोडिया का नाम दिया जाता है। तो ये इनके दरमियान ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई। ये क्या हुई? ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई। अब ये बॉर्डर सेटलमेंट हो गई। जब ये दोनों मुल्क आजाद हुए तो इनके दरमियान शुरू से ही ये बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ? क्लैशेस चलते रहे। बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस चलते रहे। अब यहां पे जब हम बात करते हैं क्लैशेस चलते रहे तो होता क्या है? होता ये है कि यहां पे दो मंदिर हैं, दो टेंपल्स हैं, मंदिर हैं। वो दोनों के दोनों मंदिर जो हैं वो जो डिस्प्यूटेड वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये डिस्प्यूटेड है। ये दोनों मंदिर जो हैं, अगर हम इनकी बात करें, ये हिंदुइज्म के हैं, हिंदुइज्म मजहब के हैं। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड बुद्धिज्म मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि ये जो मंदिर है ये हिंदुइज्म मजहब के हैं, जो कि 1000 साल, कोई कहते हैं कि हजारों साल पुराने हैं। अब यहां पे फिर हम बात करते हैं कि एक टेंपल जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिसका फैसला गया था, तो यहां पे बात करते हैं प्रिया वेहेयर टेंपल। प्रिया वेहर टेंपल, इसके दरमियान इनका डिस्प्यूटेड ये एरिया रहा, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, ये डिस्प्यूटेड रहा इन दोनों के दरमियान। तो आखिरकार कंबोडिया क्या करते हैं? कंबोडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1962 में ये वाला जो टेंपल है, ये वाला टेंपल कंबोडिया को दे देता है। ये वाला टेंपल किसको दे देता है? कंबोडिया को दे देता है। तो कंबोडिया के पास ये टेंपल आ गया। एक और टेंपल है जो आजकल भी डिस्प्यूटेड जा रहा है, वो कौन सा है? अगर उस मंदिर की हम बात करें तो वो मंदिर है, टेंपल है प्रासाद ता म्योन थोम टेंपल। तो ये टेंपल जो है ये भी डिस्प्यूटेड जा रहा है। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो थाईलैंड वाले जो हैं, थाईलैंड की आर्मी समझ लें, जो क्योंकि बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर के ऊपर, तो वो क्या करते हैं? वो इनको मना करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो इनके दरमियान झगड़े चलते रहते हैं। अब इनके दरमियान, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 2008 से लेके 2011 तक वार भी चली है, और जो 3 साल 5 महीने रहती है, 3 साल 5 महीने रहती है। और फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो वो वहां से फिर मतलब क्या होता है, इनके दरमियान सुलह करा दी जाती है, जो कि आलमी वो हैं, आलमी इदारे जो भी हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इनके दरमियान सुलह करा लेते हैं। अब फिर होता क्या है? होता ये कि फरवरी में फिर टूरिस्ट को तंग करना स्टार्ट कर दिया थाईलैंड ने। फिर इसी तरीके से यहां पे क्या हुआ, 28 मई 2025 को फिर इनके दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो गए। अब होता क्या है? होता यह है कि जब इसी की बात करते हैं तो 23 जुलाई 2025 को एक थाई आर्मी वाला क्या करता है, बॉर्डर के पास गश्त पे था। तो होता यह है कि इसका जो पांव है वो एक लैंड माइंस पे आ जाता है, एक लैंड माइंस पे आ जाता है। जब लैंड माइंस पे आ जाते हैं तो लैंड माइंस पे आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इनके दरमियान फिर क्या हो जाता है? फिर इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया, आर्टिलरी का बेतहाशा इस्तेमाल हो गया, तो वो करना स्टार्ट हो गया। अब यहां पे बात याद रखिएगा, ये दोनों मुल्क क्या कर रहे हैं? ये दोनों मुल्क क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पहले इसने
हमारी टेरिटरी पे हमला किया है, हमारी सिविलियन आबादी पे हमला किया है, वो कहते हैं कि इसने किया है, तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब यहां पे फिर बात याद रखिएगा, थाईलैंड जो है इसके पास F-16 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं। जब अगर हम बात करें कंबोडिया के, तो कंबोडिया के पास ऐसे समझे कि उनकी जो एयरफोर्स है ना होने के बराबर है, क्योंकि उनके पास जदीद फाइटर जेट्स हैं ही नहीं है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि कंबोडिया वाले क्या करते हैं, मिसाइल फायर करते हैं, मिसाइल्स फायर करते हैं। कहां से करते हैं, अपने बॉर्डर से, अपने बॉर्डर से थाईलैंड पे मिसाइल फायर करते हैं। और जब मिसाइल फायर करते हैं तो F-16 जेट, जो जेट है थाईलैंड के, वो जाके कंबोडिया पे हमला करते हैं, कंबोडिया पे जाके क्या करते हैं, हमला करते हैं। ये कब की बात है, ये है 24 जुलाई 2025 की। तो इस तरीके से इनके दरमियान ये जंग की शिद्दत इख्तियार कर गया, इनके दरमियान क्या कर गया, जंग की शिद्दत इख्तियार कर गया। अब बात यहां पे नहीं रुकेगी, फिर यहां पे ये क्या करते हैं, ये मिसाइल फायर करते हैं, वो F-16 फाइटर जेट के जरिए बमबारी करते हैं। अब थाईलैंड के पास ये F-16 फाइटर जेट कहां से है, यूएसए से है, थाईलैंड ने ये यूएसए से लिए थे। जबकि कंबोडिया की अगर बात करें तो कंबोडिया के पास फाइटर जेट तो नहीं है, लेकिन कंबोडिया में अगर बात करो इन्वेस्टमेंट की, तो किसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, वो चाइना की है। नो डाउट चाइना थाईलैंड में भी इन्वेस्ट करता है और करता आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चाइना की इन दोनों में से बात करें तो चाइना की इन्वेस्टमेंट किसके पास है, कंबोडिया के पास है। अब यहां पे फिर हम थोड़ा सा बात आगे लेके चलते हैं, जो कि कमीशन के एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन और पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड में मोनार्क सिस्टम है, थाईलैंड में क्या है, मोनार्क सिस्टम है। जब मोनार्क सिस्टम है तो इसका करंट किंग कौन है, किंग, करंट किंग जो है इसका वजीरा लॉन्ग कॉर्न है, जिसे रामा एक्स भी कहा जाता है, जिसे रामा एक्स भी कहा जाता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा पाई टोंग टर्न शीना वात्रा, ये जो है इनकी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये क्या है, कुछ हफ्तों से सस्पेंडेड है, किसी वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका जो करंट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, वो है फुम थम विचाया चाई। तो ये इनका क्या है, इनका एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। अब थाईलैंड की जब बात करते हैं तो थाईलैंड की कैपिटल या करेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल बैंकॉक है, बैंकॉक। और इसकी करेंसी कौन सी है, इसकी जो करेंसी है वो बात है, वो बात है। थाईलैंड का पुराना नाम जो है वो सियाम है। और इसी तरीके से लैंड ऑफ फ्री पीपल, लैंड ऑफ फ्री पीपल किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ फ्री पीपल जो है वो इसी थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स जो है वो भी थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहां पे सफेद हाथी पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लैंड ऑफ स्माइल्स वो किस कंट्री को कहा जाता है, वो इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहां के जो लोग हैं उनके हॉस्पिटैलिटी की बात करें या उनकी अगर हम बात करें, वो गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल करते हैं, तो इस वजह से लैंड ऑफ स्माइलीज भी कहा जाता है। अब जरा बात करते हैं कंबोडिया की, कंबोडिया की। तो कंबोडिया की जब बात करते हैं तो कंबोडिया में भी क्या है, कंबोडिया में भी क्या है, कंबोडिया में भी मोनार्क है, मोनार्क, मोनार्क। इसका करंट किंग कौन है, इसका जो करंट किंग है वो नोरोडाम सिहामोनी है। और यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, वो है हुन मानित। हुन मानित ये हैं जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये कंबोडिया की आर्मी में जनरल के रैंक तक जा चुके हैं। अब जरा बात करते हैं इसकी करेंसी और कैपिटल की। तो कंबोडिया के कैपिटल की बात करें तो फोनम पेन, और अगर करेंसी की बात करें तो RIEL, ये इसकी करेंसी है। अब यहां पे फिर एक बात याद रखिएगा कि कंबोडिया का मजहब क्या है, रिलीजन बुद्धिज्म है, और थाईलैंड का भी मजहब क्या है, बुद्धिज्म है। दोनों का मजहब सेम है, बुद्धिज्म है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ही क्या हुआ करते थे, एक ही खित्ता कहलाया करता था आजादी से पहले। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि एक यहां पे मंदिर है अंगकोर वट, एक टेंपल है, ये भी कहां है, ये भी
यही कंबोडिया के अंदर है। अब यहां पे एक बात और याद रखिएगा, कंबोडिया ने पाकिस्तान से अपील की है। पाकिस्तान से क्या किया? पाकिस्तान से अपील की है। क्यों अपील की है? वो इस वजह से अपील की है कि यहां पे पाकिस्तान को क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इस वजह से दी जा रही है कि पाकिस्तान इस टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है? सदर है, प्रेसिडेंट है। तो कंबोडिया ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो फौरी तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाए और इस मामले को रफा दफा कराए। तो इस वजह से पाकिस्तान की क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो रही है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, पाकिस्तान की हौसला अफजाई हो रही है। तो पाकिस्तान इस टाइम प्रेसिडेंट है किसका? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो कंबोडिया ने अपील की है कि फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, कंबोडिया के बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? पाकिस्तान के पास एक हाथी था, एक एलिफेंट था, हाथी, कवान हाथी था। ये पाकिस्तान को 1985 में श्रीलंका ने दिया था। श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका ने गिफ्ट किया था। श्रीलंका ने क्या किया था? गिफ्ट किया था, पाकिस्तान को किया था। तो ये यहां पे आता है एलिफेंट। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यही हाथी पाकिस्तान क्या करता है? नवंबर 2020 में पाकिस्तान यही हाथी क्या करता है? यही हाथी कंबोडिया को दे देता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये थी थाईलैंड और कंबोडिया की वार की होल स्टोरी।